हरप्रीत कौर और मैं आप सबका वेलकम करती हूँ ऑन दिस इंटरनेशनल वुमेन्स हेल्थ डे। और आज का दिन बहुत ग्रेट है। ये ट्रेनिंग स्पेशली लेडीज के लिए है, बट आई नो बहुत सारे मेल्स भी हमारे साथ एसोसिएटेड है। ऑब्वियसली बिकॉज हेल्थ जो है वो सबका पार्ट है, मेल और फीमेल दोनों को केटर करता है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करूँ, मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगी। मैं फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में आई एम मैनेजर एंड आई एम ए नेशनल ट्रेनर ऑल्सो। और बहुत अच्छा लग रहा है। फॉरएवर मेरे लाइफ में एक्सीडेंटली बोलूंगी यस फॉर श्योर, बट एक एज अ ब्लेसिंग्स आया था। और कहते हैं ना, भगवान की जब नजर आप पे होती है ना, तो आपको वो मिलता है जो शायद आपकी डेस्टिनी में अभी लिखा होता है, और जो आपकी किस्मत में है वो आपको जरूर मिलेगा। और मैं ये समझ रही हूँ कि जो लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं वो ब्लेस्ड है, वो बहुत जबरदस्त तरीके से ब्लेस्ड है कि फॉरएवर उनकी लाइफ में आया। सो फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे आने का रीजन सिर्फ और सिर्फ हेल्थ था। कुछ ऐसे क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज से मैं सफर कर रही थी, जिसके लिए मैं बहुत टाइम से परेशान थी। फ्रॉम पास्ट 20 ईयर्स बात करूँ, 20 साल पहले से मैं अपने बहुत सारे ट्रीटमेंट्स ले रही थी, आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, बहुत सारे पैथीज में ट्रीटमेंट्स ले रही थी। और जब ये प्रोडक्ट मेरी लाइफ में आए तो इन्होंने मिराक्युलस रिजल्ट दिखाए, बहुत ही माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स के साथ। और आज उन कॉन्फिडेंस के साथ मैं इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड हूँ। और ये मेरा 7th ईयर है इस कंपनी के साथ। बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर। मैं एक बहुत अच्छी फैमिली को बिलोंग करती हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आज की डेट में अच्छी इनकम और अच्छी हेल्थ अगर आपके पास है तो आपकी लाइफ की 90% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती हैं। आई होप आप मेरे से इस बात से एग्री करते होंगे। और आज की डेट में बात करूं तो आज की डेट में जो सबसे ज्यादा करंट टॉपिक चल रहा है, दैट इज लॉकडाउन। आप पिछले 2 महीने से लगातार कुछ वर्ड्स को रेगुलरली सुन रहे हैं, विच इज इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी, वायरस, या बहुत रेगुलरली सुन रहे हैं। आज से कुछ टाइम पहले जब हम लोगों से बात करते थे ना हेल्थ के लिए कि हेल्थ इज इम्पोर्टेंट, आपको अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहिए, हेल्थ पे लगाया हुआ पैसा कभी भी वेस्ट नहीं जाता, आने वाले टाइम में आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करते हैं। हर इंसान अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ सिक्योरिटी चाहता है, और वो सिक्योरिटी के नाम पे कई लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट भी करते हैं कि आने वाले टाइम में अगर कभी मुझे कोई हेल्थ चैलेंज हुआ तो वो पैसा मेरे बीमारी के टाइम पे काम आएगा। यस, तो फ्रेंड्स, हम पहले ही ये नेगेटिव सोच के और उस पैसे को जोड़ के रखते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम ये सोच के अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करें कि हम आने वाले टाइम में हेल्दी और हेल्दी होते चले जाएंगे और तंदुरुस्त रहेंगे, और एक हेल्दी इंसान ही दूसरे इंसान को हेल्दी रहने में हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है और गाइड कर सकता है। यस फ्रेंड्स, आज की डेट में बात करें तो कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब या प्रोफेशन हेल्थ से ऊपर नहीं है। आज हर इंसान की लाइफ का एक देखने का नजरिया बदल चुका है। उनके लिए कुछ पहले जैसी जिंदगी नहीं रही है, पहले जैसी लाइफ नहीं है। बहुत सारे प्रिकॉशंस लोग लेने शुरू हो गए हैं, और एक तरीके से वो एक लाइफ ट्रेंड में उनके एड ऑन होता चला जा रहा है। जिस तरीके से पहले लोग बहुत कैजुअली मूव आउट करते थे, घर से बाहर निकलते थे, आज उनका सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है। आज वो बहुत कॉन्शियस होते हैं, अपने साथ सैनिटाइजर कैरी करते हैं, मास्क कैरी करते हैं, हाथ में ग्लव्स, ये चीजें जरूरी हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो स्पेशली ऑन हेल्थ रहेगा। तो मैं आपके साथ स्क्रीन के थ्रू कुछ चीजें शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, क्या स्क्रीन क्लियर है आपकी स्क्रीन से? यस मैम। हैंड रेज करके बताएगा। ओके, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आई लव टू बी हेल्दी एंड वेल्दी विद फॉरएवर बिजनेस। तो फॉरएवर हमें दोनों अपॉर्चुनिटीज देता है, एक बहुत ही खूबसूरत हेल्थ और लाइफ में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी। और मुझे लगता है आज की डेट में हर इंसान चाहता है आत्मनिर्भर होना, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना, और हर लेडी कुछ ना कुछ अपने लेवल पे कर रही है। अगर मैं एक वर्किंग वुमन की बात करूं, वर्किंग वुमन बहुत पैशनेट है जो भी काम कर रही है, और अपने काम के साथ साथ अपने घर को भी मैनेज कर रही है। लेकिन मैं उससे भी ज्यादा उन लेडीज के लिए हैट्स ऑफ करूंगी जो हाउस फीमेल्स हैं, जो फुल टाइम वर्क करती हैं, जो फुल टाइम अपने घर का ध्यान रखती है। ज्यादातर लेडीज के साथ क्या देखा गया है, लेडीज बहुत कॉन्शियस रहती हैं अपने फैमिली के लिए। हमारे फैमिली में भी लेडीज होंगी, मे बी हमारी मदर्स, हमारी सिस्टर्स, हमारे बच्चे। तो हम जनरली क्या देखते हैं, लेडीज का जो पहला माइंडसेट है कि मेरे घर में सब हेल्दी रहे, मेरे घर में सब फिट रहे, वो अच्छे से खाएं, उनको हम अच्छे से सर्व करें। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो वो अपने मामले में बहुत ही लीनियंट होती है। आई होप आप इस चीज से एग्री करते होंगे। वुमेन्स हेल्थ मैटर।
यस, आज का हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिगार्डिंग वुमेन्स हेल्थ, कि लेडीज के लिए हेल्दी रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि लेडीज आर द पिलर्स ऑफ द हाउस। जैसे कहते हैं ना, एक इमारत की अगर नींव मजबूत है तो इमारत बहुत लंबे समय तक टिकी रहेगी, लेकिन अगर एक लेडी वीक है तो ना वो अपने घर को देख सकती है, ना वो अपने फैमिली को देख सकती है, ना वो अपने बच्चों को देख सकती है। आज आप खुद सेल्फ अज्यूम करिए कि अगर आपके घर में कोई भी फीमेल ऑन बेड पड़ जाती है, किसी वजह से बीमार पड़ जाती है, तो पूरा का पूरा घर हिल जाता है। मुझे लगता है वो एक लेडी जो पूरे किचन को, घर को, सब चीज को संभाल रही होती है, शायद घर के 4 लोग भी मिलकर उसे मैनेज नहीं कर सकते, उस काम को अकेले नहीं मैनेज कर सकते। तो आई वुड से लेडीज आर मल्टीटास्किंग। यस, मैंने सुना था, यस, आप में से भी कई लोग इंटरनेशनल फ्लाइट्स में गए होंगे, नेशनल फ्लाइट्स में भी गए होंगे, तो वहाँ एक स्पेशल अनाउंसमेंट जरूर करी जाती है कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी, अगर कुछ इमरजेंसी होती है तो उस टाइम पे जो ऑक्सीजन मास्क है सबसे पहले आप अपने मुंह पे लगाइए। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि फ्रेंड्स, पहले हम अपने आप को हेल्प करेंगे तभी हम दूसरे को हेल्प करने के लायक होंगे। सो ऑलवेज एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ये की इंग्रेडिएंट है। तो मैं कुछ टिप्स जरूर शेयर करना चाहूंगी फीमेल्स के साथ, कि देयर आर 5 टिप्स जो हर लेडी को होलिस्टिकली फॉलो करने चाहिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। वेरी फर्स्ट थिंग इज रिलैक्स योरसेल्फ। अपने आप को सिर्फ फिजिकली ही नहीं, मेंटली भी रिलैक्स रखिए। लाइफ में बहुत टेंशन है, बहुत अप्स एंड डाउन है, बहुत सी चीजें। अगर आप रिलैक्स रहेंगे ना तो आप घर के माहौल को भी रिलैक्स रख पाएंगे, इजी रख पाएंगे। तो अपने आप को रिलैक्स रखना बहुत जरूरी है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, अपनी नी जॉइंट, अपनी की जॉइंट हेल्थ में जरूर फोकस करिए, आपके लिए बहुत जरूरी है। पुराने जमाने में क्या होता था, फीमेल किचन में बैठ के खाना बनाया करती थी, आजकल वो ट्रेंड चेंज हो गया, सब कुछ स्टैंडिंग है। ऑल द टाइम हम देखेंगे एवरीबॉडी इज ऑन टो, सब लोग चल रहे हैं, भाग रहे हैं, भागते भागते बहुत रनिंग लाइफ है, खड़े खड़े सब काम हो रहे हैं। तो बहुत जरूरी है हम अपनी जॉइंट्स की हेल्थ का ध्यान रखिए। कीप योर एनर्जी लेवल अप, अपना हमेशा एनर्जी लेवल को हाई रखिए, अपने हार्ट हेल्थ का ध्यान करिए, और सबसे जरूरी चीज है अपने आप को पैम्पर करिए। बहुत जरूरी है आप अपने आप को पैम्पर जरूर करें। हम बच्चों को बचपन में पैम्पर करते हैं ना, उसी तरीके से आप अपने आप को पैम्पर करें, क्योंकि आपसे ही ये संसार है। A strong woman accepts both the compliments and criticism graciously. ये मैंने कहीं पढ़ा हुआ देखा था, which I was really impressed, और मुझे लगा मुझे ये शेयर आपके साथ जरूर करना चाहिए कि जो एक स्ट्रॉन्ग वुमन है वो कॉम्प्लीमेंट्स और क्रिटिसिज्म को बहुत ग्रेशियसली एक्सेप्ट करती है। ये जानकर, नोइंग दिस, कि किसी भी पौधे को उगने के लिए बहुत ही तेज धूप की रोशनी और बारिश दोनों का सामना करना पड़ता है। तो उस तरीके से हम कंपेयर करते हैं एक लेडी को, क्योंकि वो दोनों चीजों को बहुत ग्रेशियसली अपनी लाइफ में टेक केयर करती है। अ हेल्दी वुमन इज अ स्ट्रॉन्ग वुमन। तो हम बात करेंगे एक हेल्दी वुमन के बारे में। आप अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकते हैं, आप अपने आप को कैसे फिट रख सकते हैं अपने डे टू डे बिजी लाइफ के अंदर, और आप अपनी लाइफ के अंदर अपने लिए एक एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सी, अपॉर्चुनिटीज तब आपकी लाइफ में आती हैं जब आप एक पॉजिटिव माइंड के साथ अपनी लाइफ लीड कर रहे होते हैं, जब आप पेसिमिस्टिक माइंड के साथ लीड कर रहे होते हैं। आपको पता है व्हाटएवर इज हैपनिंग इज बाय गॉड, जो भगवान चाहता है वही होता है। लेकिन अगर आपने तय कर लिया कि आपने हेल्दी रहना है और आपने कुछ लोगों को हेल्दी रहने में हेल्प कर दी, तो वहीं से ही आप एक साइलेंटली अपना एक बिजनेस भी ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जो बात करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट डिटॉक्स। ये डिटॉक्स वर्ड बहुत आजकल कॉमनली हम लोग सुन रहे हैं। आज के हमारे जो बेसिक टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे डिटॉक्सिफिकेशन, नरिशमेंट, हीलिंग, हाउ टू केयर योर स्किन और एंटी एजिंग। तो अगर हम डिटॉक्स की बात करें तो डिटॉक्सिफिकेशन सबके लिए जरूरी है। डिटॉक्स का मतलब है क्लेंजिंग, सफाई। तो हम सफाई करते हैं डेली घर की भी। एक रोज की सफाई होती है और एक दिवाली वाले दिन की सफाई होती है। अभी इतना सारा कूड़ा निकल आता है घर में से। यस, उस तरीके से आज हम बात करेंगे अपनी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में। अगर हम बात करते हैं, हम डेली नहाते हैं, सब लोग नहाते हैं, हम बाहर से अपनी बॉडी को नहलाते हैं, हम अपनी बॉडी को क्लेंस करते हैं रोज बाहर से, ठीक है। लेकिन क्या हमने कभी ऐसे सोचा कि हमें बॉडी को इंटरनली, अंदर से भी नहलाने की जरूरत है? हम सबके बॉडी में एक हार्ट है जो सालों से धड़क रहा है और आगे आने वाले टाइम तक भी धड़कता रहेगा। क्या उसने कभी बोला कि मैं 1 मिनट आराम कर लेता हूँ? हमारे बॉडी में बहुत से ऑर्गन्स है, लिवर, किडनीज, पैंक्रियास, इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर।
ये सब काम करते चले आ रहे हैं। यस फ्रेंड्स, इनको भी डिटॉक्स करने की जरूरत है, क्लेंजिंग की जरूरत है। जैसे हम रोज नहाते हैं, हम नहाने के बाद टॉवल के साथ अपनी बॉडी को वाइप जरूर करते हैं, ठीक है, लेकिन हम फिर भी देखते हैं तीसरे चौथे दिन उस टॉवल को धोने की जरूरत होती है। यस और नो? तो अगर वो टॉवल हम क्लीन बॉडी पे यूज कर रहे हैं फिर भी उसको धोने की जरूरत है। आपसे एक और एग्जाम्पल के साथ शेयर करूंगी। हम सब खाना खाते हैं, हम प्लेट में खाना डालते हैं, हम खाना खाने के बाद प्लेट को कहाँ पे रखते हैं? सिंक में। जब हम खाना खाते हैं तो हमारी प्लेट में 99.99% खाना हम कंज्यूम कर लेते हैं और कुछ पॉइंट्स जो प्लेट पे लगा रह जाता है उस प्लेट को हम सिंक में रखते हैं और आप देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद वो सिंक आपकी ब्लॉक होनी शुरू हो जाती है। यस, उसको भी सफाई की जरूरत है। वो तो कुछ पॉइंट्स खाना जा रहा है, अगर वो कुछ थोड़े से खाने से भी ब्लॉक होनी शुरू हो रही है तो आप ये सोचिए जिसने 99.99% खाना कंज्यूम किया है क्या उस शरीर को सर्विसिंग की जरूरत नहीं है? फ्रेंड्स, अगर आज हमने सर्विसिंग के बारे में नहीं सोचा देन इट इज गोइंग टू बी टू लेट, तो बहुत लेट हो जाएगा। आज हम बात करेंगे सेलुलर डिटॉक्सिफिकेशन की, कि हम जिस सफाई की बात कर रहे हैं उसकी हम बात कर रहे हैं सेल लेवल की। हमारी बॉडी बनी है सेल्स की, सेल से बनते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनते हैं ऑर्गन्स और ऑर्गन से बनता है हमारा बॉडी का सिस्टम, राइट? तो आज हम बात करेंगे हम किस तरीके से अपने बॉडी के सेल्स को हेल्दी रख सकते हैं। यस फ्रेंड्स, तो आज का हमारा सबसे पहला ड्रिंक रहेगा एलोवेरा नेक्टर। फ्रेंड्स, मैं बात करती हूँ एलोवेरा की। आप में से बहुत सारे लोगों ने एलोवेरा के बारे में आज से पहले भी सुना होगा, यूज कर रहे होंगे। एलोवेरा कोई नया प्लांट नहीं है। एलोवेरा को मिराकुलस प्लांट, प्लांट ऑफ द मिलेनियम कहा जाता है और ये सबके लिए बना है, नॉट ओनली फॉर फीमेल्स, इट इज फॉर एवरीवन। अब एलोवेरा की अगर हम बात करें तो एलोवेरा कोई नया पौधा नहीं है। आज से 5000 साल पहले से लोग इस पौधे को यूज करते आए हैं। लोग इसको सब्जी बना के खाते थे। मैं जब बीकानेर गई थी मैंने देखा लोग इसके लड्डू बना के खाते हैं, अजवाइन डाल के इसका चूरन बनाया जाता है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन फ्रेंड्स, इसे कई नामों से बुलाया जाता है। जैसे हम इंग्लिश में इसे कहते हैं एलोवेरा, इसे हम कई भाषाओं में 28 से 30 नाम हैं इसके, और इसे हम अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। कहीं क्वार गंदल पंजाबी में बोलते हैं, ग्वार पाठा, घृत कुमारी, घी केतकी, मुसब्बत, अलग अलग नामों से इसको अलग अलग देशों में बुलाया जाता है। लेकिन फ्रेंड्स, इसकी 400 प्रजातियां हैं, 400 वैरायटीज। आप देखने से तो आप मेकअप नहीं कर सकते किस वैरायटी का पौधा है जो आपने अपने घर के बाहर उगाया है। अब 400 में से जो 385 वैरायटीज हैं वो सिर्फ 10 से 15% खाने लायक है। जो 11 वैरायटीज हैं वो है पॉइजनस। रह गई 4 वैरायटी, 4 में से एक वैरायटी जिसका नाम है एलोवेरा बार्बाडेंसिस मिलर। अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स, ये वैरायटी इंडिया में ग्रो नहीं होती। बहुत लोगों ने कोशिश करी, वो बाहर से ये वैरायटी लेके आए, लेकिन यहाँ का एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है। अब कई लोग आप सुनेंगे कहते हैं कि हमने एलोवेरा घर पे उगाया हुआ है, उसमें और इसमें क्या फर्क है? सी, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। हमारी कंपनी ने इस प्लांट के ऊपर रिसर्च कराई, 26 ईयर्स की रिसर्च कराई है। 26 साल की रिसर्च के बाद पता चला इसकी वैरायटीज के बारे में, और इसको ऑर्गेनिकली ग्रो किया है। इसको 6000 एकर्स की लैंड के अंदर मोर देन 5 करोड़ प्लांटेशन किए ऑर्गेनिकली। आप ऑर्गेनिकली वर्ड से अंडरस्टैंड करिए कैसी जगह जहाँ पे पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल नहीं किए जाते, ऑर्गेनिक कल्टीवेशन करी जाती है, वहां पे इसको ग्रो किए। और 3 से 4 साल के बाद जब ये लीफ मैच्योर होता है, कहते हैं ना बच्चे की एनर्जी और बड़े की ताकत में फर्क है। यस, सो जब जैसे ही मैच्योर होता है तो मैच्योर जेल के अंदर सारी की सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, क्योंकि एलोवेरा को हम औषधि गुण पौधा कहते हैं। एलोवेरा फुल ऑफ ऑल द हर्ब्स, ये एक मिराकुलस प्लांट है। सो फ्रेंड्स, ये पुराने जमाने में भी लोग इसको यूज करते थे। अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इसको यूज किया था। उन्होंने एक लड़ाई लड़ी थी, उस जिसके लिए उन्होंने लड़ाई करी थी वो एलोवेरा के फार्म्स के लिए थी, क्योंकि उन्हें एक जोशी थे, एक वैद्य ने ये चीज बोली थी कि अगर आप एलोवेरा के पौधे के साथ जख्मों को हील करेंगे अपने सोल्जर्स की तो वो जल्दी से ठीक हो जाएंगे, रिकवर हो जाएंगे। तो उन्होंने उसके लिए एक लड़ाई भी लड़ी थी। दूसरी बात हम बताते हैं कि इसके अंदर ब्यूटी प्रॉपर्टीज है, ये स्किन के लिए बहुत अच्छा है। आप सबने नाम सुना होगा क्वीन क्लियोपैट्रा, मिस्र की रानी। सो कहा जाता है वो 50 साल की उम्र में भी अपनी उम्र से आधी लगती थी, मतलब शी यूज्ड टू लुक लाइक 25 इयर्स ओल्ड यंग गर्ल।
उसका कारण है कि वो रोज एलोवेरा का सेवन करती थी और एलोवेरा से बॉडी बेक करती थी, डेली नहाती थी वो एलोवेरा के साथ। यहाँ तक कि महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी में भी एलोवेरा के बारे में दिया हुआ है कि महात्मा गांधी भी हमेशा अनशन पे रहते थे, फास्टिंग पे रहते थे। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आपकी एनर्जी का क्या राज है, आप हर समय भागते रहते हैं, उन्होंने बताया था कि मैं खाली पेट रोज एलोवेरा का सुबह सेवन करता हूँ। सो फ्रेंड्स, हम सबको पता है कि एलोवेरा अच्छा होता है। अब जरूरी ये है कि कौन सा एलोवेरा, मार्केट पे तो बहुत से एलोवेरा है। यस फ्रेंड्स, एलोवेरा को कहा जाता है एयर प्योरीफायर प्लांट ऑल्सो। अब आप देखिए जहाँ आपने प्लांट लगाया है वहाँ किस तरीके का माहौल है, आसपास कैसे सी वो, कहाँ से वो अपना न्यूट्रिशन ले रहे हैं, क्योंकि एलोवेरा का काम है आसपास के रेडियस में जितना भी एयर में डस्ट है, पोल्यूशन है, मॉइस्चर है, उस सबको अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेना। तो कहीं जाने अनजाने हम कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। आज मैं जिस एलोवेरा की आपसे बात करने लगी हूँ, इंटरनेशनल एलो साइंस काउंसिल में दिस इज द फर्स्ट कंपनी टू गेट द अवार्ड फॉर वर्ल्ड्स बेस्ट एलो ड्रिंक, और वर्ल्ड वाइड इस प्रोडक्ट को 160 देशों में लोग आपसे पहले इसको यूज कर चुके हैं। जिस कंपनी को मैं आज रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हमारी कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। ये एक अमेरिकन कंपनी है, वर्ल्ड का बेस्ट प्योरेस्ट एलो ड्रिंक बना रही है। और हमारे पास 3 तरह के एलो ड्रिंक्स हैं। आज मैं एक की बात करूंगी, एलोवेरी नेक्टर के बारे में। एलोवेरी नेक्टर की बात करें तो इसके अंदर एलोवेरा 90.7% इसमें एलोवेरा है। एलोवेरा के साथ इसमें एप्पल्स और क्रीमबेरीज है। एप्पल्स और क्रीमबेरी कहा जाता है एप्पल लोडर कीप्स द डॉक्टर अवे। और क्रीमबेरी की बात करें तो क्रीमबेरी इज अ मिराकुलस फ्रूट, जिसके बारे में मैं आपसे भी आगे शेयर करूंगी। अगर हम एलोवेरा की बात करें तो एलोवेरा के अंदर 12 विटामिन पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए, सी, ई, जिसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। एक बहुत ही रेयरेस्ट विटामिन है विच इज विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड कॉलिन, ये भी एलोवेरा के अंदर पाया जाता है। अब अगर हम विटामिन B12 की बात करें फ्रेंड्स, आज के डेट में अगर आप ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें आपकी रिपोर्ट्स में आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों की बॉडी के अंदर विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है। उसका कारण क्या है? पहली चीज, ये नॉनवेज सोर्स से मिलता है। जो लोग वेजिटेरियन हैं उनकी बॉडी लैक करती है विटामिन B12 में। नॉनवेज सोर्स जैसे बीफ, चिकन, फिश, एग, इनसे हमें मिलता है। वेज में कुछ सोर्सेज हैं जिनसे आप ले सकते हैं, बट दोज आर वेरी लो। और कहा जाता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी का मतलब ये है जैसे आपने डिक्शनरी में से कोई एक लेटर निकाल लिया। अब आप ये सोचिए, आपने एक लेटर निकाल लिया, सपोज आपने बी निकाल लिया, तो क्या वो सिर्फ बी पेज को अफेक्ट करेगा? पूरी डिक्शनरी में जहां जहां बी लेटर आएगा वो पूरा का पूरा अफेक्ट होगा। तो उसी तरीके से विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपको नर्व प्रॉब्लम्स, शरीर में थकावट, फटीग, ब्रेथलेसनेस, सांस चढ़ना, नमनेस, शरीर में नमनेस आना और पुअर मेमोरी के शिकार होते हैं लोग। एलोवेरा के अंदर 20 मिनरल्स पाए जाते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, सोडियम, आयरन, कॉपर। एलोवेरा के अंदर एक बहुत बड़ी खासियत है कि एलोवेरा में पाया जाता है क्रोमियम पिकोलिनेट। अब क्रोमियम क्या है? क्रोमियम इज द फूड ऑफ पैनक्रियास। आजकल हम बहुत लोगों के मुंह से सुनते हैं कि डायबिटीज, शुगर जैसी प्रॉब्लम्स के बारे में सुनते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, डायबिटीज या शुगर दिस इज नॉट अ डिजीज। होता क्या है, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जिसे हम कहते हैं पैनक्रियास। जब वो अपना फंक्शन स्लो कर देता है या वो अपना काम सही से नहीं कर रहा होता, हम उस प्रोसेस को कहते हैं डायबिटीज हो जाना। और पैनक्रियास का जो फूड है दैट इज क्रोमियम। तो क्रोमियम हेल्प करता है पैनक्रियास को रेगुलर अमाउंट ऑफ इंसुलिन को जनरेट करने में। तो जब आपकी पैनक्रियास अपना काम खुद से करनी शुरू कर देते हैं, इंसुलिन को प्रोड्यूस करनी शुरू कर देते हैं, तो आपको बाहर से इंसुलिन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस तरीके से एलोवेरा हेल्प करता है आपके रेगुलर शुगर लेवल को भी मेंटेन करने में। एलोवेरा आपको हेल्प करता है फ्री रेडिकल अटैक से बचाने में। एलोवेरा के अंदर एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, ये वुंड को हील कर सकता है, रिड्यूस करता है बॉडी में डेंटल प्लाक को, ट्रीट करता है माउथ अल्सर्स को, रिड्यूस करता है कॉन्स्टिपेशन। जिन लोगों को कब्ज की दिक्कत रहती है, कई लोगों से मैंने ये भी सुना कि हमने एलोवेरा पीना शुरू किया लेकिन शरीर में कब्ज होनी शुरू हो गई। नो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। मे बी या तो हमारे लेने के तरीके में फर्क है या हम इनफ वाटर नहीं पी रहे हैं। इसके बारे में भी मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगी। एलोवेरा हेल्प करता है आपकी स्किन क्वालिटी को इम्प्रूव करने में, प्रिवेंट करता है स्किन में रिंकल्स आने से, झुर्रियों से बचाता है जिन्हें एक्ने प्रॉब्लम है, स्किन सोराइसिस है, स्किन एक्जिमा है,
ये उन्हें हेल्प करता है, बॉडी को हाइड्रेटेड रखता है, आपके लिवर के लिए बहुत अच्छा है, जिन्हें हार्ट बर्न रहता है उनके लिए बहुत अच्छा है। अब देखो यहाँ पे आप स्लाइड में देख रहे हो नंबर 1, 2 और 3 दिखाया हुआ है। उससे पहले एक आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का इमेज दिया हुआ है, जिसके अंदर दिखाया हुआ है हमारी बॉडी के अंदर लिवर, पैनक्रियास, इंटेस्टाइन, और इंटेस्टाइन के अंदर होते हैं विलाइज। नंबर 1 स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो नंबर 1 में आप इसमें दिए हुए हैं विलाइज। विलाइज आर कोन शेप, बिल्कुल जैसे आपकी उंगलियां होती है उस तरीके से विलाइज होती हैं। और विलाइज का काम होता है हमारे शरीर में न्यूट्रिशन को अब्सॉर्ब करना। जब एक बच्चा पैदा होता है ना, उसकी इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लीन होती है, लेकिन जैसे वो ग्रो होता है, खाना खाता है, पानी पीता है, ब्रीथ करता है, तो वैसे वैसे उसके एयर के थ्रू या फूड के थ्रू, क्योंकि जिस तरीके का आजकल हम खाना खा रहे हैं ना, दैट इज फुल ऑफ टॉक्सिन्स। तो स्लाइड नंबर 2 में आप देख रहे हैं जो ब्लैक ब्लैक टॉक्सिन्स है ये एक्यूमुलेट हो गया उसके इंटेस्टाइन के अंदर, और कहा जाता है ये जो टॉक्सिन्स हैं ये इतने हार्ड होते हैं इनको सर्जिकल नाइफ के साथ भी कट नहीं किया जा सकता। लेकिन एलोवेरा के अंदर 2 प्रॉपर्टीज है, वन इज लिग्निन, सेकंड इज सेपोनिन। ये प्रॉपर्टीज और भी कई पौधों में पाई जाती है, जैसे आंवला, रीठा, शिकाकाई, लेकिन आप इन चीजों को खा नहीं सकते हैं। इन प्रॉपर्टीज से क्या होता है, ये डीप पेनिट्रेट करती हैं। डीप पेनिट्रेट मतलब जड़ तक जाती है, जहाँ आपकी टॉक्सिन्स हार्ड है वहां तक डीप पेनिट्रेट करती हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है सेपोनिन, सोप आउट करके टॉक्सिन्स को बॉडी में से वॉश आउट करती है, जो कि आपको थर्ड स्लाइड में दिखा रखा है। कहते हैं खाली ग्लास के अंदर आप कुछ भी भर सकते हैं, लेकिन अगर ग्लास भरा हुआ है तो आप उसमें और कुछ नहीं डाल सकते, आप जो भी डालेंगे वो स्पिल करेगा। अब आप ये देखिए, ग्लास तो अंदर से गंदा है और आप उसको बाहर से साफ कर रहे हैं, तो क्या उसमें कभी चमक आएगी? एग्जैक्टली बिल्कुल सेम तरीके से हमारी बॉडी को इंटरनली क्लेंजिंग की जरूरत है। जब हम बॉडी को इंटरनली क्लेंज करते हैं तो जो भी हम खाते हैं पीते हैं उसका 100% न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में अब्सॉर्ब होता है। तो खाना पीना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब्सॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं किस तरीके से इस ड्रिंक को लिया जाता है। ये एलोवेरी नेक्टर जो है इसे हम ट्वाइस इन अ डे लेते हैं। सुबह 50 ml इन द मॉर्निंग खाली पेट लेना है। इसको लेने के 15 से 20 मिनट के बाद आप 1 से 2 ग्लास ल्यूकवार्म वाटर या नॉर्मल वाटर, फ्रिज का ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिएंगे, नॉर्मल वाटर पिएंगे। उसी तरीके से शाम को आप 50 ml लेंगे, या तो खाना खाने से आधा घंटा पहले या सोने से पहले ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप ट्वाइस अ डे लीजिए। इसकी मिनिमम डोजेज है 50 ml, लेने वाले लोग 100 ml 200 ml तक ले रहे हैं। इवन बॉटल के पीछे भी ये मेंशन है, दिस इज 100% जूस, दिस इज कंप्लीट जूस, इसमें कुछ एडेड प्रिजर्वेटिव नहीं है, 100% जूस है। आप इसे 2 दिन में क्या 1 शॉट में भी इस ड्रिंक को पी सकते हैं। मैंने एक बार एक फ्रेंड से पूछा था कि अगर मैं आपको ऑफर करूँ 1 ग्लास जूस, ठीक है, तो और सेम टाइम पे दूसरी बात पूछी कि अगर आपका फ्रेंड आपको ऑफर करता है कि आप जूस पीना चाहेंगे तो आप कितने ग्लासेस मैक्सिमम जूस पी लेंगे? तो उसका जवाब था हाँ, अगर मेरा फ्रेंड पिला रहा है तो मैं 3, 4, 5 ग्लास आराम से पी लूंगा, और अगर खुद पीना चाह रहा हूँ तो आप समझ रहे हैं। सो इसकी कोई प्रिस्क्राइब डोजेस नहीं है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर पॉकेट, प्लस आप कितनी जल्दी अपने आप को हेल्दी और फिट रखना चाहते हैं। फ्रेंड्स जब आप ये ड्रिंक ले रहे हैं आपने कुछ प्रिकॉशंस भी लेने हैं। सबसे पहली चीज, आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना है, कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी, क्योंकि आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतनी जल्दी आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स वॉश आउट होंगे थ्रू यूरिनेशन, राइट। और आपको खट्टा, अचार, तला हुआ ये चीजों का परहेज रखना है, यहाँ तक कि उड़द की दाल और चावल का कॉम्बिनेशन, इसको अवॉइड करिए। जो लोग इन प्रिकॉशंस को लेते हैं उन्हें रिजल्ट्स बहुत जल्दी आते हैं। ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं है। दिस इज 100% फूड, 100% डाइटरी सप्लीमेंट। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो एंटी एजिंग है, हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से हमें बचाती हैं, यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे कई लेडीज में आपने सुना होगा कि पीसीओडी प्रॉब्लम, जिसे हम कहते हैं पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज, पीसीओएस, पॉलीसिस्ट ओवेरियन सिंड्रोम, इसमें इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये लेडीज में बहुत अच्छा है, ये यहाँ तक कि हमें ई कोलाई बैक्टीरिया को किल करने में हेल्प करता है। ई कोलाई बैक्टीरिया क्या होता है? ज्यादातर ई कोलाई बैक्टीरिया पाया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में, जैसे हम लोग बहुत खुश होकर पीते हैं ऑरेंज ड्रिंक्स, ब्लैक ड्रिंक्स, उसमें पाया जाता है ई कोलाई बैक्टीरिया। और यही बैक्टीरिया पाया जाता है हमारी टॉयलेट सीट्स में। फ्रेंड्स इसको किल करने का द ओनली फॉर्मूला इज थ्रू क्रेनबेरी। क्रेनबेरी इज ओनली ड्रिंक जो हेल्प करता है आपकी बॉडी में से ई कोलाई बैक्टीरिया को वॉश आउट करना।
मुझे याद है एक बार मैं क्रेनबेरी ड्रिंक लेने के लिए मार्केट में गई, तो मैंने एक रियल का जूस लिया जिसमें लिखा हुआ था इट हैज क्रेनबेरी। तो मैंने जब उसके इंग्रेडिएंट्स में पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था इट कंटेन्स क्रेनबेरी 0.083%, मतलब नॉट इवन 0.1, राइट। आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। और उसकी वैल्यू क्या थी, 120 रुपए का था। तो हम सिंथेटिक चीजें अपने घर में नहीं लाएं, हम सिंथेटिक चीजों का यूज बिल्कुल बंद कर दें। और हमें ये हेल्प करता है कि उन लेडीज के लिए बहुत अच्छा, जिन्हें पीरियड्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती है, इरेगुलर पीरियड साइकिल रहता है या स्कैंटी फ्लो रहता है, ये किडनी और लिवर के लिए बहुत अच्छा वरदान है। जिनके गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए उसमें बहुत अच्छा है, किडनी स्टोन को रिमूव करने में बहुत अच्छे से हेल्प करता है। ये लेडीज में ओवेरियन सिस्ट में बहुत अच्छे से काम करता है, क्योंकि ये बॉडी के सेल्स पे जाके काम कर रहा है, कंप्लीटली आपकी बॉडी की सर्विसिंग कर रहा है, आपकी बॉडी के एक एक ऑर्गन को क्लीन कर रहा है। अब कहते हैं ना, अगर आपने एक पतीले में दूध रखा हुआ है और दूध के पतीले में एक बूंद नींबू गिर जाए तो वो फट जाता है नींबू, और आप ऊपर से जितना मर्जी मिल्क डाल लें तो वो जितना भी मिल्क डालेगा वो फटता चला जाएगा। सो फ्रेंड्स, जरूरी ये है कि आप अपनी इंटरनल क्लेंजिंग पे पहले फोकस करें कि कैसे हम अपने आप को इंटरनली क्लेंस कर सकते हैं। और जब हम इंटरनल क्लेंजिंग की बात करते हैं, फिर हम बात करते हैं हम किस तरीके से अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन के साथ ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो ये हमारा प्रोडक्ट है जिसका नाम है रॉयल जेली, जिसे कहते हैं नेचुरल फाउंटेन ऑफ फूड। यस, दिस इज अ मिराकुलस प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा रॉयल जेली एक ऐसा फूड है जो कि बी हाइव में पाया जाता है, मधुमक्खी के छत्ते के अंदर पाया जाता है। आप किसी भी मधुमक्खी के छत्ते के अंदर लाखों मधुमक्खियां होती है, लाखों बीज है, लेकिन उसमें एक ही रानी मधुमक्खी होती है जिसे हम कहते हैं क्वीन बी। आप क्वीन की बी की बात करें तो क्वीन बी की जो लाइफ है वो 3 से 4, जैसे नॉर्मल बी 3 से 4 हफ्ते उनकी लाइफ होती है, क्वीन बी की लाइफ 3 से 4 गुना ज्यादा है। उसका जो साइज है वो भी बाकी मधुमक्खियों से 5 से 7 गुना ज्यादा है। पर डे जहाँ बाकी मधुमक्खियां 300 से 400 अंडे ले करती हैं, क्वीन बी जो है पर डे 3 से 4,000 एग्स ले करती है। तो ये जो रॉयल जेली है ये हमारा क्वीन बी का फूड है। तो आप ये देखिए, पुराने जमाने में ये फूड राजे महाराजे लोग खाया करते थे और नॉर्मल पब्लिक को ये खाना अलाउड नहीं होता था, उन्हें सजा दी जाती थी। और इंटरनेशनल मार्केट या ग्रे मार्केट की बात करें तो ये रॉयल जेली इज 2 लाख रुपीज केजी, 2 लाख रुपए किलो ये है रॉयल जेली। और हमारी कंपनी ने एक यूनिक फॉर्मूला के साथ ये टैबलेट तैयार करी है। इसके अंदर 60 च्यूएबल टैबलेट्स हैं और इसको आपने अपनी टंग के नीचे रख के इसको च्यू करना होता है। इसको चूस के खाने वाली गोली है, क्योंकि कहा जाता है जो भी टैबलेट आप च्यू करके खाते हैं वो आपके ब्लड में बहुत जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाती है। मुझे बहुत अच्छा, जैसे जब हम प्रोडक्ट्स की बात कर रहे होते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स को लेके खुद बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं, और जो जब मैं ट्रेनिंग दे रही होती हूँ ऑडिटोरियम के अंदर भी तो मुझे अच्छा लगता है मैं अपने फैमिली से कोरिलेटेड जरूर अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ जरूर ये शेयर करूंगी कि मैंने अपनी डॉटर को ये प्रोडक्ट दिया था रॉयल जेली, जब वो 12th की बोर्ड एग्जाम्स अपेयर करने के लिए जा रही थी। और पहले एक तो मैंने उसको घर से खिला के भेजा, एक मैंने उसकी पॉकेट में डाल के भेजा। और उसका जब वो एग्जाम देके आई, सी आपको पता है 12th बोर्ड एग्जाम्स एक बच्चों के लिए फोबिया होता है माइंड में कि कैसे होगा, क्योंकि वो नए माहौल में जाते हैं, नए स्कूल में जाते हैं, घबरा जाते हैं थोड़े से। तो जब वो एग्जाम देके घर पे आई, शी वाज वेरी हैप्पी, बहुत खुश थी, बहुत एक्साइटेड थी। और मैंने उससे पूछा कैसा रहा आपका एग्जाम बेटा, तो क्योंकि मैं छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हूँ, तो मैंने उससे ये चीज भी बहुत नॉर्मली पूछी। शी सेड मम्मा आई वाज सरप्राइज्ड। आई सेड व्हाट हैपेंड? तो उसने मुझे बोला कि मम्मा मुझे वहां जाके एक बड़ी डिफरेंट सी फीलिंग हो रही थी। मुझे लगा कि हर बच्चे को इतना टेंस है, सबकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, सबको देख के ऐसा लग रहा है इतनी टेंशन में, और मैं बहुत रिलैक्स थी। और फ्रेंड्स, मुझे पता चल गया कि उस रिलैक्स का कारण क्या था, नन अदर देन रॉयल जेली। सो फ्रेंड्स, मेरी डॉटर ने एक्सेलेंट परफॉर्म किया, शी स्कोर मोर देन 95% इन हर 12th बोर्ड। आज वो एक साइकोलॉजिस्ट है एंड शी इज डूइंग हर मास्टर्स, और बहुत अच्छा रैंक, और बहुत अच्छी है, मतलब स्टडीज में शी इज वेरी ब्रिलियंट। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर। ऐसे ही आपको भी प्राउड होगा जब आप ऐसे प्रोडक्ट्स अपनी खुद की फैमिली में यूज करेंगे और उनके आप रिजल्ट देखेंगे, यू विल फील प्राउड। इट इज सच अ अमेजिंग प्रोडक्ट टू बी यूज्ड। तो रॉयल जेली एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एंटी बैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें पाए जाते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी प्रोडक्ट है। अगर हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें तो दिस इज अ नेचुरल फूड। फ्रेंड्स, जो चीजें हमें डेली खाने पीने से नहीं मिलती हैं वो हमें ये प्रोवाइड करता है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं आज के टाइम में किस तरीके का हम खाना ले रहे हैं, आप बहुत अच्छे से अवेयर हैं।
कैसा खाना खा रहे हैं, किस तरीके का ऑक्सीडेटेड फ्रूट हमें मिल रहा है, किस तरीके के बैक्टीरियल इन्फेक्शन के साथ हम चीजें ले रहे हैं। होता क्या है, हम खाते पीते सब कुछ हैं, हम बहुत अवेयर हैं, हमें नट्स खाने चाहिए, हमें अच्छा पानी पीना चाहिए, हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, हमें सैलड खाने चाहिए, सब कुछ खाने चाहिए, लेकिन आज के टाइम में किसी भी फल और सब्जी में वो ताकत नहीं है। अब आज से पहले अपने पेरेंट्स से पूछिए या आगे उनसे पेरेंट्स से, क्या आज एप्पल का या किसी भी ऑरेंज का वही स्वाद है जो आज से कुछ साल पहले होता था? नो फ्रेंड्स, इसका जवाब वो आपको इससे बेहतर देंगे। आज के डेट में फलों में वो ताकत नहीं है, आज के डेट में दालों में वो स्वाद नहीं है, आज के डेट में सब्जियों में वो टेस्ट नहीं है। तो हमें सिर्फ टेस्ट के लिए खाना नहीं खाना, हमें बेनिफिट के लिए खाना खाना है। तो हमें वो बेनिफिट्स भी नहीं मिल रहे। तो रॉयल जेली इज फुल ऑफ विटामिन ए, सी, डी, ई एंड डी, और इसमें 8 अमीनो एसिड्स हैं जो बॉडी में प्रोटीन बनाते हैं। रॉयल जेली की बात करें तो दिस इज हाई इन पैंथोथेनिक एसिड। अब पैंथोथेनिक एसिड जो होता है वो बॉडी के अंदर विटामिन B5 बनाने में हेल्प करता है, जो कि एक एंटी स्ट्रेस विटामिन है जो आपको स्ट्रेस से बचा के रखता है। दिस इज फुल ऑफ विटामिन बी। लोग बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स खाते हैं। मार्केट में जितने भी विटामिन्स मिनरल्स मिल रहे हैं वो सब फ्रेंड्स सिंथेटिक सोर्स है। हमारी बॉडी नेचुरल है और नेचुरल चीजें बॉडी बहुत जल्दी से अब्सॉर्ब करती है। सिंथेटिक को दुश्मन मान के बॉडी से बाहर फ्लश आउट कर देती है। तो जितना हो सके नेचुरल चीजों की तरफ जाइए। और सबसे ब्यूटीफुल, जब मैंने इस प्रोडक्ट को स्टार्ट किया था, मेरा अपना सेल्फ एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और मैं टिल डेट वो कॉम्प्लीमेंट्स लेती हूँ एंड आई फील प्राउड। करता है ये, जिन लेडीज को एनीमिक है, रेड ब्लड सेल्स नहीं प्रोड्यूस हो रहे बॉडी में प्रॉपर्ली, ये उसको प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। आपकी बॉडी में आयरन लेवल को मेंटेन करता है। जिन लोगों को स्लीप डिसऑर्डर है, कई लोग स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, रात को गोलियां खा खा के सो रहे हैं, इतनी टेंशन में सो रहे हैं कि बिना दवाई के सोते नहीं है, सारी रात कानों के अंदर ईयरफोन्स लगाए रखते हैं, मोबाइल सुनते रहते हैं, नींद आए, स्लीप डिप्राइव्ड है। फ्रेंड्स, उन्हें सजेस्ट करिए, अगर आपने अपने किसी फ्रेंड को या रिलेटिव को ये प्रोडक्ट दे दिया तो वो आने वाले टाइम में लाइफ लॉन्ग आपको थैंक्स कहेगा इस प्रोडक्ट के लिए। ये प्रोडक्ट इनफर्टिलिटी में बोथ मेल और फीमेल के लिए बहुत हेल्पफुल है। बहुत सारे मेरे ग्रुप में, इवन मेरे टीम के बहुत सारे लोग एसोसिएटेड हैं जिनको मैंने ये प्रोडक्ट रेकमेंड किया और जिनके घर में खुशखबरी आई बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट। दिस प्रोडक्ट इज मिरेकलस। आपके जिनके घरों में अभी तक गुड न्यूज नहीं आई है, आप उन्हें रेकमेंड करिए, मेल्स और फीमेल को, वो लाइफ लॉन्ग आपको ब्लेस करेंगे। जिनकी बॉडी में थकावट रहती है, एनर्जेटिक नहीं रहते, थोड़ा सा काम किया थक गए अब बैठ जाते हैं, इस तरीके का बॉडी का एनर्जी लेवल रहता है, तो वो जरूर इस प्रोडक्ट को ले। ये हार्मोन इम्बैलेंस में बहुत अच्छे से काम करता है। जिन लोगों को थायराइड है, अब थायराइड में क्या होता है, जनरली थायराइड इज नॉट अ डिजीज बट यस, आपके बॉडी में जब स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया, आपकी बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्ब होने शुरू हो गए, तो उन्हें कहा जाता है थायराइड की मेडिसिन लेनी शुरू कर दीजिए। और शुरुआत होती है बिल्कुल छोटी सी गोली से, 25 mg। वो दिखने में फ्रेंड्स छोटी सी गोली लग रही है, लेकिन जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी वो 25 mg की गोली बढ़ के 150 mg तक पहुंच जाएगी। और लोग कहते हैं मैं तो एक छोटी सी गोली ही ले रहा हूँ, सुबह उठ के ले लेता हूँ, बस मैं सारा दिन फिट रहता हूँ। फ्रेंड्स, एक बार आप नेट पे जाके पढ़िए, अगर आप थायरोनॉम या ऐसा कोई सॉल्ट ले रहे हैं, एक बार नेट पे पढ़िए कि उनके क्या क्या साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे हो सकते हैं। आज जो लोग थायराइड की मेडिसिन खा रहे हैं उनकी बॉडी में कैल्शियम लेवल डिप्लीट हो रहा है। मैं आपको डरा नहीं रही, लेकिन मैं आपको अवेयर कर रही हूँ इस चीज को लेके कि जो लोग थायराइड की मेडिसिन खाते हैं उनकी जॉइंट्स में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, वो बहुत जल्दी ऑस्टियो आर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार होने शुरू हो जाते हैं। ये बहुत अच्छा रिजल्ट है रॉयल जेली का अगर आप अल्जाइमर पेशेंट्स को दे रहे हैं। पार्किंसन में बहुत अच्छा रोल है। आपने सुना होगा, आपने अपने फैमिली में भी कई एल्डर्स को देखा होगा जो जब हाथ से कप उठाते हैं तो उनका हाथ कांपना शुरू हो जाता है, उनके हाथ में स्ट्रेंथ नहीं है। दैट इज ऑल रिलेटेड टू योर ब्रेन। तो ये आपके ब्रेन हेल्थ को इम्प्रूव करता है। पार्किंसन में बहुत अच्छा है, इम्पोटेंसी में बहुत अच्छा है, एंटी कैंसर फूड है ये, बीपी और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में बहुत अच्छा है। इट इज अ गुड फूड फॉर एस्थमा पेशेंट्स, हे फीवर में, लिवर डिजीज, पैंक्रियाटिस, इनमें बहुत जबरदस्त फूड है। लेडीज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से लेडीज की स्किन पे पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम आ जाती है, लेडीज को वीकनेस, लेथार्जिकनेस, चिड़चिड़ापन रहता है, तो उस प्रॉब्लम को भी आप ओवरकम कर सकते हैं। प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स को आप इसके थ्रू ओवरकम कर सकते हैं। जिन्हें बहुत गुस्सा आता है, जिनके मूड स्विंग्स बहुत जल्दी से होते हैं, ये उनके लिए बहुत जबरदस्त प्रोडक्ट है। सो फ्रेंड्स, इसको आप सबसे पहले खुद अपने पे इस्तेमाल करिए।
अब ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये एक सर्वे की रिपोर्ट बता रही है कि आज की डेट में 55% लेडीज को आयरन डिफिशिएंसी है, जिसे हम कहते हैं खून की कमी है, होमोग्लोबिन कम है। 79% लेडीज को विटामिन डी डिफिशिएंसी है। फ्रेंड्स, कैल्शियम खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, अब्जॉर्प्शन इज इम्पोर्टेंट। और जिन लोगों के बॉडी के अंदर विटामिन डी की डिफिशिएंसी है, बॉडी में कैल्शियम नहीं अब्जॉर्ब होता। और 73% लेडीज को प्रोटीन डेफिशिएंसी है। वो वर्कआउट तो बहुत करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बहुत लोग अवेयर हैं फिटनेस के लिए, फिटनेस फ्रीक हैं, लेकिन फ्रेंड्स अगर वो प्रोटीन इंटेक नहीं करे तो आने वाले टाइम में उनकी जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन या बहुत ज्यादा टॉक्सिक अटैक हो सकते हैं। 62% लेडीज को कैल्शियम डेफिशिएंसी है। आई होप आप इससे अग्री करते होंगे। और हम फाइट कर रहे हैं इस डिजीज को ओवरकम करने के लिए। और अगर आप इसका सॉल्यूशन चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट सॉल्यूशन यू शुड ऐड। आपके लिए बहुत जरूरी है, आप इसको ऐड करिए। दिस इज फॉरएवर अल्ट्रा लाइट, जैसे हम अमीनो टीन भी कहते हैं। दिस इज अ वेरी हेल्दी ब्रेकफास्ट जो आप डेली एज अ ब्रेकफास्ट, क्योंकि क्या करती है लेडीज, सुबह उठा, सारे घर को मैनेज किया, सबको नाश्ता कराया, जब तक खुद नाश्ता करने की बारी होती है 12 बज चुके होते हैं। तो अब ये देखिए, कहा जाता है ब्रेकफास्ट लाइक डिनर लाइक बेगर्स एंड ब्रेकफास्ट लाइक किंग्स। यस, और हम उल्टा कर रहे हैं। हम रात को तो बहुत हैवी खाना खा लेते हैं और सारी रात हम करवटें बदलते रहते हैं, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और खाना खाया और सो गए, जो सबसे गलत चीज है। और जो ब्रेकफास्ट जो सबसे हेल्दी, जो सबसे न्यूट्रिशियस होना चाहिए, उसी में हम डिले करते चले जाते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज इजी टू मेक। ये पाउडर फॉर्म में है। ये लेडीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पोस्ट प्रेगनेंसी भी इसको ले सकते हैं। दिस इज गुड फॉर ऑल एजेस। ये यंग, चिल्ड्रन, एडल्ट्स, ओल्ड एज, इन सब के लिए बहुत अच्छा है। ये पर सर्विंग 2 फ्लेवर्स के अंदर आता है, वैनिला एंड चॉकलेट। ये पर सर्विंग हमें देता है 13 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। इसके अंदर विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में है। आप इसके साथ अपना वेट लॉस भी कर सकते हैं, वेट गेन भी और वेट मेंटेन भी। अलग अलग तरीके से इसको लेना होता है। अगर आप अपना ब्रेकफास्ट की जगह इसको ले रहे हैं तो आप इसको ओन मिल्क लीजिए। अगर आपको वेट को अपने मेंटेन रखना है, अगर आपको वेट गेन करना है, किसी बच्चे को देना वेट गेन करना है, तो आप ब्लेंडर के अंदर या मिक्सी के अंदर 1 स्कूप ऑफ प्रोटीन पाउडर डालिए, 1 ग्लास फुल क्रीम मिल्क डालिए, बनाना डालिए, एप्पल, जो भी फेवरेट फ्रूट बच्चे का है, और उसका ब्लेंड तैयार कीजिए और बच्चों को दे दीजिए। दिस इज यमी, बहुत बहुत डिलिशियस है। इसमें एडेड शुगर नहीं है, इसमें शुगर नहीं है, लेकिन इसमें नेचुरल फॉर्म में जरूर हनी पाउडर एडेड है, जो कि एक नेचुरल स्वीटनर का काम करता है। इसमें प्रीबायोटिक पाया जाता है और ये कंट्रोल करता है जो अनवांटेड क्रेविंग। कई लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं, लेकिन खाना खाने के बाद भी उन्हें ऐसे लगता है कि अभी जरूरत है, मुझे कुछ और खाना है। वो अनवांटेड क्रेविंग होती है। लोग क्या करते हैं, खाने के बाद भी नमकीन, बिस्किट, कुछ ना कुछ मंच करते रहते हैं, जो कि गलत है। ये आपको अनवांटेड क्रेविंग से भी बचाएगा, प्रिवेंट करेगा आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग, जिसे हम अफारा कहते हैं, गैस्ट्रिक रहना, उससे आपको हेल्प करेगा उसको ओवरकम करने में। दिस इज सोया प्रोटीन। इसमें 0 कोलेस्ट्रॉल है। लैक्टोज इंटॉलरेंस जिन्हें रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है। पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। ये मसल बिल्डअप में हेल्प करता है। प्रोटीन के अंदर, इसके अंदर 22 तरह के अमीनो एसिड्स हैं। अब अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में प्रोटीन्स बनाते हैं। अब प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आर द बॉडी बिल्डिंग टिश्यूज। जब हम पैदा होते हैं ग्रोथ के लिए, टिल द एज ऑफ 20 ईयर्स हमें ग्रोथ के लिए प्रोटीन की जरूरत है। जब हम 30 to 40 ईयर्स की एज में आते हैं तो हमारी बॉडी को रिपेयर के लिए जरूरी है प्रोटीन। और जब हम 50 ईयर्स अबव होते हैं तो हमारी बॉडी को मेंटेनेंस के लिए, टिल डेथ, हमें पैदा होने से लेकर डेथ तक हमें प्रोटीन की जरूरत है। हर इंसान को जरूरत है। कहा जाता है प्रोटीन हमारे सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक हमें काम करता है, ऑल ओवर बॉडी हमें हेल्प करता है। बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं प्रोटीन के। तो लेडीज क्या करती हैं, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो बहुत अच्छे से अपनी डाइट का ध्यान रखती हैं, लेकिन पोस्ट प्रेगनेंसी जब उन्हें ज्यादा ध्यान की जरूरत है तब वो मिस करना शुरू कर देती है। तो लेडीज 73% पाया जाता है कि लेडीज के अंदर डेफिशिएंसी है प्रोटीन की। तो डेली डाइट के अंदर प्रोटीन ऐड करिए डेली मात्रा में। हम कितनी लेडीज हो जाते हैं, आप बात करिए, आप अपने आप से ही क्वेश्चन पूछिए कि हम में से कितनी लेडीज है जो रेगुलर मिल्क पीती हैं, रेगुलर फ्रूट्स खाती हैं, रेगुलर सैलड्स खाती हैं। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज है, कुछ लोग जरूर होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो लोग हैं वो नहीं ध्यान रखते। तो बहुत जरूरी है आप अपने डेली डाइट के अंदर ऐड करिए इसको। सो फ्रेंड्स, जैसे हमारे बॉडी को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, सेम वे एक्सटर्नली भी केयर करने की जरूरत है। कई बार लोग क्या करते हैं, बाहर से तो चेहरे को बहुत अच्छे से चमका रहे होते हैं, लेकिन अंदर खुराक नहीं दे रहे होते हैं।
तो इस वजह से बॉडी में प्रॉब्लम्स आती है। तो अब हम एक्सटर्नल हेल्थ की बात करेंगे फ्रेंड्स। डू यू नो, क्या आप ये जानते हैं, अब ये आपके सामने जो दिया हुआ है ये स्किन का क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है। इसमें स्किन की 3 लेयर्स दिखाई जा रही है। फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, देन डर्मिस एंड देन हाइपोडर्मिस। अब डर्मिस लेयर कौन सी होती है? जो स्किन की आउटर मोस्ट लेयर, जिसको आप महसूस कर सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, गर्म ठंडा महसूस कर सकते हैं, इस लेयर को हम एपिडर्मिस लेयर कहते हैं। और जो हमारी डर्मिस लेयर है वो थिकेस्ट लेयर है। आप जानते हो कि डर्मिस, ये वर्ड लिया गया है डर्मेटोलॉजिस्ट वर्ड डर्मिस लेयर से लिया गया है। तो जितने भी हम डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं स्किन केयर प्रोडक्ट्स को लेके, तो वो स्किन की सेकंड लेयर पे काम करते हैं, विच इज कॉल्ड डर्मिस लेयर। लेकिन फ्रेंड्स, हाइपोडर्मिस लेयर जो हमारे ऑर्गन्स के साथ कनेक्टेड है, वहां तक कुछ भी काम नहीं करता। सो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम कहाँ से आती है? हाइपोडर्मिस लेयर से। तो कई बार हम क्या कहते हैं, हमने कोई क्रीम यूज करना शुरू करी, स्किन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, हमने क्रीम जब तक लगाई है हम कहते हैं आराम आ गया, मैं ठीक हो गया, लेकिन जैसे क्रीम लगानी बंद करी वो प्रॉब्लम वापस आ गई। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो स्किन की जहां प्रॉब्लम है, रूट जड़ तक तो पहुंच ही नहीं रही, वो हाइपोडर्मिस लेयर तक तो काम ही नहीं कर रही। अब आप फर्स्ट वाली जो आपकी लेफ्ट की तरफ स्लाइड है उस पे देखिए कि सन, जो रेज है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है हमारी अपर मोस्ट लेयर को। अब आजकल आप जानते हैं दिल्ली का टेम्परेचर 47 डिग्री क्रॉस कर चुका है। आने वाले टाइम में इट इज बीन प्रेडिक्टेड कि 50 डिग्री सेल्सियस तक भी क्रॉस करेगा। तो हमें बहुत जरूरी है हमारे आउटर स्किन की केयर करना। और यही एपिडर्मिस लेयर लेटर ऑन जाके हमारी हाइपोडर्मिस से डर्मिस बनती है, डर्मिस से हमारी लेयर एपिडर्मिस बनती है। तो कई लोग कहते हैं ना स्किन पे एजिंग आनी शुरू होगी। तो जैसे जैसे हमारे ऑर्गन्स श्रिंक होते हैं वैसे वैसे हाइपोडर्मिस लेयर से एजिंग आनी शुरू होती है, वो हमारी एपिडर्मिस लेयर पे वर्क करती है। तो मार्केट में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम स्किन केयर के लिए अभी तक यूज करते आए हैं। आज मैं आपको उन प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगी जो आप डेली केयर में यूज कर सकते हैं, जो नेचुरल हैं, इकोनॉमिक हैं, इको फ्रेंडली हैं, जो आप रेगुलरली जिनको आप यूज कर सकते हैं, जिनकी वजह से आप अपने स्किन में प्री मैच्योर स्किन को या बिफोर एजिंग जो आ जाती है आप उनसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू रिमूव योर डेड स्किन। बहुत जरूरी है अपनी स्किन को। अब देखिए जब हम घर बनाते हैं राइट, तो सबसे पहले ईंटों के ऊपर डायरेक्टली पेंट तो नहीं होता, सीमेंट डाला जाता है, उसको ब्रश किया जाता है, स्मूथ सरफेस करी जाती है। अब एक्सफोलिएशन का क्या काम है? जब हम बात करते हैं एक्सफोलिएट करने की, तो एक्सफोलिएशन का मतलब ये है कि हम अपने स्किन से डेड लेयर को रिमूव कर रहे हैं। जब हम डेड लेयर को रिमूव करते हैं, जो हमारे स्किन पे ड्यू टू एयर, ड्यू टू पॉल्यूशन या ड्यू टू जस्ट डस्ट आ जाती है, जब हम उसको रिमूव करते हैं तो हम जो भी स्किन पे प्रोडक्ट लगाते हैं वो 100% हमारे स्किन में जाके अब्जॉर्ब होता है। तो स्किन में प्रोडक्ट अब्जॉर्ब होना बहुत जरूरी है, उसके लिए हम एक्सफोलिएशन करते हैं। हमारे पास बहुत अच्छा एक्सफोलिएटर है विच इज 100% नेचुरल, जिसके थ्रू आप अपने रिंकल्स, अपने फ्रैकल्स, पिगमेंटेशन, इन सबको ठीक कर सकते हैं। इट इज वेरी गुड क्योंकि हमारी स्किन, हमारा जो भी हम खाते पीते हैं, जो भी हमारी लाइफस्टाइल है, हमारी स्किन सब कुछ बताती है। कहते हैं ना कि स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है वो स्किन है, और हमारी स्किन बोलती है, हमारी स्किन रिफ्लेक्ट करती है हमारे इंटरनल ऑर्गन को। हमारी जो स्किन है वो इंडेक्स है, किसी भी नोटबुक के अंदर इंडेक्स होता है, तो उसी तरीके से हमारी स्किन हमारी इनर बॉडी हेल्थ को रिफ्लेक्ट करती है। सो फ्रेंड्स, हियर वी हैव अ प्रोडक्ट जिसका नाम है फॉरएवर एलो स्क्रब। ये एलोवेरा और जोजोबा ऑयल के साथ बना हुआ है। इसके अंदर बहुत ही माइल्ड ग्रैन्युल्स हैं। मार्केट में बहुत सारे एक्सफोलिएटर्स आते हैं, बहुत से स्क्रब आते हैं जो कि ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। अब ट्रायंगुलर शेप की वजह से क्या होता है कि वो बहुत हार्श होते हैं। जब आप स्किन पे अप्लाई करते हैं उसकी वजह से स्किन पे पोर्स हो जाते हैं और आप उसको रेगुलरली यूज भी नहीं कर सकते। उस पर लिखा होता है एप्लीकेशन वंस अ वीक, लेकिन हमारा ये जो स्क्रब है दिस इज वेरी नेचुरल। इसमें सर्कुलर बॉल्स हैं और बहुत माइल्ड हैं, आपकी स्किन में ही मेल्ट हो जाती हैं। और जैसे अब बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी यूज होती है। ये जो आप ट्यूब अपने सामने देख रहे हैं, दिस लास्ट फॉर अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर। 1 साल तक आपका ये प्रोडक्ट खत्म नहीं होता क्योंकि बहुत कम क्वांटिटी यूज होती है। आप क्लीन फेस पे इसको अप्लाई करिए, कभी भी गंदे फेस पे स्क्रब नहीं करिए, कभी भी डर्टी फेस के ऊपर एक्सफोलिएशन नहीं करिए, क्योंकि अगर आप गंदे फेस के ऊपर एक्सफोलिएट करेंगे तो स्किन के ऊपर जितना डर्ट है वो सब स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर देगा। ऑलवेज क्लेंस करिए पहले, फिर आप एक्सफोलिएट करिए। उसके ऊपर से आप जो भी स्किन केयर अपना प्रोडक्ट लगाएंगे वो बहुत अच्छे से वर्क करेगा। फ्रेंड्स, मार्केट में ऐसे बहुत से प्रोडक्ट हैं। लोगों का क्वेश्चन सबसे पहले होता है कि जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ मैं क्यों रिप्लेस करूँ। फ्रेंड्स, देयर इज अ रीजन, बिकॉज मार्केट में 3 तरीके की रेंजेस हैं।
एक है केमिकल बेस्ड, एक है सिंथेटिक। अब केमिकल बेस्ड अगर आप स्किन पे चीजें लगाएंगे तो ओवर अ पीरियड आपकी स्किन के ऊपर उसके साइड इफेक्ट्स आएंगे, राइट। आप इनिशियली सैलून्स में जाते हैं, आप फेशियल्स कराते हैं, आप स्क्रब कराते हैं, आपको बहुत अच्छा लगता है, 3-4 दिन आपको लगता है अपनी स्किन बहुत अच्छी लग रही है, ग्लो कर रही है, लेकिन 3-4 दिन के बाद क्या होता है, वही आपको डल स्किन नजर आनी शुरू हो जाती है। वो इंटरनली, क्योंकि वो स्किन की डीप लेयर तक तो पहुंचा ही नहीं, हाइपोडर्मस लेयर तक, तो वो आपके स्किन के ऊपर दोबारा से वही डलनेस आनी शुरू हो जाती है। तो आप उसको एवर यंग रखना चाहते हैं, एवर यू वांट टू कीप ब्लशिंग। अब आजकल बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक इट्स नॉट इजी कि आप बार बार सैलून्स में जाएं, नहीं पॉसिबल है। मैं ये नहीं कह रही सैलून में जाना गलत है, बहुत जरूरी है, आप अपने आप को जरूर रिलैक्स करिए सैलून में जाके, लेकिन सैलून्स में आप अगर रेगुलर बेस में जा रहे हैं, सो आप जिस तरीके की ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, जैसे आजकल जो मार्केट में ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, डर्माब्रेजर्स चल रहे हैं, फोटो फेशियल चल रहे हैं, पील्स चल रहे हैं, बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, क्योंकि आप चाहते हैं इमीडिएटली आपकी स्किन पे ग्लो आए। कहीं ना कहीं हम अपनी स्किन को अफेक्ट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, जिसके लिए हमें आने वाले टाइम में बेयर करना पड़ेगा। बिकॉज आई बिलोंग टू दिल्ली, तो मैं बात कर सकती हूँ कि ये जो जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में जितने भी सैलून्स ओपन है, यहाँ बहुत सी यूनिसेक्स सैलून्स में जहाँ पे मेल फीमेल दोनों जाते हैं अपने आप को ग्रूम अप करने के लिए। हर इंसान को सुंदर दिखने का हक है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, लेकिन फ्रेंड्स ये आपको देखना है कि क्या हम सही हैंड्स में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम पैसा भी लगा रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है हम सैलून्स के चार्जेस भी, दे आर चार्जिंग 50 to 60,000 रुपीज के पैकेजेस वो दे रहे हैं। हो सकता है कई लोग उसको अफोर्ड भी कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम लोगों की स्टेटमेंट यही होती है कि इट इज नॉट अफोर्डेबल, ये अफोर्ड नहीं किए जा सकते। और अगर आप अफोर्ड कर भी रहे हैं इन चीजों को और आप सिंथेटिक ट्रीटमेंट्स ले रहे हैं, तो ये आपको आने वाले टाइम में अफेक्ट कर सकते हैं। तो जिस प्रोडक्ट के बारे में आज मैं आपसे बात करने लगी हूँ, ये प्रोडक्ट आपसे पहले आज 160 कंट्रीज में लोग इसको यूज कर चुके हैं। जिस कंपनी के साथ बारे में मैं बात कर रही हूँ, दिस इज 42 years old कंपनी फ्रेंड्स, 42 years old कंपनी मायना रखती है। आपसे पहले ये प्रोडक्ट लोग वर्ल्ड वाइड यूज कर चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इन प्रोडक्ट्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। इंडिया नंबर 2 में आ चुका है वर्ल्ड वाइड सेल्स के अंदर, बिकॉज वी हैव गॉट वर्ल्ड्स बेस्ट स्किन केयर प्रोडक्ट्स। आज मैं जिन स्किन केयर प्रोडक्ट की बात करने वाली हूँ, दिस इज अ न्यू लॉन्च जिसका नाम है सोनिया स्किन केयर प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर 4 प्रोडक्ट्स हैं हमारे। एक है हमारा रिफ्रेशिंग जेल क्लेंसर, इल्यूमिनेटिंग जेल, जेल मास्क एंड मॉइस्चराइजर। तो आज मैं बात करूंगी आपसे फर्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है उसका नाम है रिफ्रेशिंग जेल क्लेंसर। सो इससे पहले आप कोई भी स्किन पे प्रोडक्ट लगाएं, बहुत जरूरी है आप अपने फेस को क्लेंस करिए। क्लेंसर से वर्ड क्लियर है सफाई। ये जेल बेस्ड फॉर्मूला के साथ है, 118 ml का ये ट्यूब है, बहुत लंबे टाइम तक चलता है, इट इज लॉन्ग लास्टिंग क्योंकि क्वांटिटी कम यूज होती है। जब भी आप क्लेंसर लगाएं अपने फेस पे पानी थोड़ा सा जरूर स्प्लैश करें, वेट फेस पे लगाएं, और आप चाहें तो उसको कॉटन के साथ डर्ट को रिमूव कर सकते हैं, मेकअप को रिमूव कर सकते हैं विदाउट स्क्रैपिंग योर स्किन। आपकी स्किन को बिल्कुल भी ये हार्म नहीं करता क्योंकि बहुत सॉफ्ट है, बहुत जेंटल है, बहुत माइल्ड है, ये सब स्किन को सूट करता है। जनरली हम बात करते हैं 3 तरह की स्किन होती है, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन एंड कॉम्बिनेशन स्किन। जो कॉम्बिनेशन स्किन होती है वो कभी कभी ड्राई भी होती है, कभी वो ऑयली की तरफ भी होती है। कॉम्बिनेशन स्किन का मतलब ये है कि आपका टी जोन ऑयली है, आपके फॉरहेड पे, आपकी नोज पे और आपकी चिन पे ऑयल सिक्रीट हो रहा है, लेकिन आपकी चीक्स जो है वो ड्रायर की तरफ है। लेकिन वो जैसे वेदर चेंज होता है उस हिसाब से आपकी स्किन भी चेंज होती जाती है। तो बेस्ट बात इन प्रोडक्ट्स की क्या है फ्रेंड्स, क्योंकि ये एलो बेस्ड फॉर्मूला के साथ है, और एलोवेरा का जो पीएच बैलेंस है विच इज पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वो हमारे स्किन के इक्विवेलेंट है, विच इज 5.5। चाहे ड्राई स्किन में कोई लगा रहा है या ऑयली में लगा रहा है, ये कॉम्बिनेशन में लगा रहा है, ये सबको सूट करेगा। यहाँ तक कि जिनकी बहुत सेंसिटिव स्किन होती है, सेंसिटिव इज नॉट द स्किन टाइप, सेंसिटिव होती है जो यंग गर्ल्स हैं 16, 17, 18 ईयर्स, लेकिन उनकी प्रॉब्लमेटिक स्किन हो जाती है। प्रॉब्लमेटिक स्किन का कारण ये है कि उनके हार्मोन्स की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। फ्रेंड्स बहुत जरूरी है पहले आप अपने आप को इंटरनली नरिश करिए, फिर एक्सटर्नली करिए। जब हम इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह से काम करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट आते हैं उसके अंदर, और लॉन्ग लास्टिंग रिजल्ट आते हैं। तो आप इसको यूज करिए मॉर्निंग एंड इवनिंग, दिन में 2 बार, जब आप मुंह धोते हैं मॉर्निंग में और आपको सोने से पहले। इसके अंदर बाओबाब ऑयल है, रिच ऑक्सीडेंट है, एप्पल अमीनो एसिड्स और फ्रूट एक्सट्रैक्ट के साथ बना हुआ है। ये यंग और यूथफुल स्किन को मेंटेन करने के लिए बहुत अमेजिंग हमारा प्रोडक्ट है। ये नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा, दिस इज बाय द नेम ऑफ इल्यूमिनेटिंग जेल। अब इल्यूमिनेटिंग से वर्ड क्लियर है
ये स्किन पे ग्लो के लिए बहुत अच्छा है, ये रेडियंस के लिए बहुत अच्छा है, ये स्किन ब्राइटनिंग कॉम्प्लेक्शन एनहांस करने के लिए बहुत अच्छा है। जिनके फेस पे लार्ज पोर्स होते हैं उसके अपीयरेंस को कम करता है। लार्ज पोर्स से मतलब है कई लोगों की स्किन पे आप देखेंगे खड्डे होते हैं, ये उसके अपीयरेंस को कम करता है, श्रिंक करने में हेल्प करता है, एक नेचुरल ग्लो लेके आता है। इसमें एक यूनिक एल्गे है, एलो के साथ इसके अंदर रेड क्लोव फ्लावर्स हैं, एशियन बोटानिकल हर्ब्स इसके अंदर डाले गए हैं। इसके अंदर लिकोरिस फ्रूट का ब्लेंड डाला गया है एल्गे के साथ, जो हेल्प करता है अनइवन स्किन टोन को ठीक करने में। जैसे आप कहीं की स्किन देखते होंगे माथा डार्क है, चीक्स फेयर हैं, चिन डार्क है और चीक्स फेयर है, आप ऐसे देखते होंगे कहीं की टू कलर स्किन होती है, ये उस स्किन को भी नॉर्मल करने में हेल्प करता है, ब्लर करता है, फेड करता है अपीयरेंस ऑफ एज स्पॉट। जो उम्र के साथ साथ स्किन पे स्पॉट्स आने शुरू करते हैं उसको फेड करता है। जो रेड क्लोव फ्लावर है इसके अंदर वो हेल्प करता है आपके लार्ज पोर्स को रिड्यूस करने में। इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ 5 एशियन बोटानिकल हर्ब्स हैं जो आपकी स्किन को स्मूथ करते हैं, सॉफ्ट करते हैं, आपके कॉम्प्लेक्शन को हेल्दी करते हैं, राइट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस इज बाय द नेम ऑफ सूदिंग जेल मॉइस्चराइजर। ये जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर है, दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ईयर। इसको प्रोडक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है वर्ल्ड वाइड। इसमें हाइड्रा इन्फ्यूज्ड फॉर्मूला के साथ ये तैयार किया गया है। इसमें आलू के साथ साथ एप्पल